अच्छा, जो पढ़ाते हैं, मान लिया पढ़ाने का, जैसे हमने मान लिया एक चैप्टर पढ़ाया तुमको और उस चैप्टर का हमने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया तुमको। अब हमने कहा कि तुम जो है ऐसा करना बेटा, इस चैप्टर को हमने 1 घंटे में पढ़ा दिया है तुमको, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने मान लिया चैनल पे डाल दिया, यूट्यूब चैनल पे। अगर किसी बच्चे से कह दें हम ये पूरा वीडियो आप देख लेना जाके, तो मुश्किल में अगर 10 बच्चों से कहा है या 20 बच्चों से कहा, तो उस मुश्किल में उसमें से 2-3 देखेंगे जाके, बाकी कहेंगे गुरुजी हमारे में डाटा नहीं है, हमारे में ये समस्या है। अगर कोई मसाले वाली चीज़ देखने को कह दे, जिसमें मसाला हो बढ़िया वीडियो में, मतलब खूब लाफिंग हंसी मिले और बढ़िया रोमांटिक चीज़ें मिलें, तो उसको देखने के लिए हॉट स्पॉट भी मिल जाएगा उनको, वाईफाई भी मिल जाएगा, फिर डाटे कमी नहीं पड़ेगी। भले जो है रेलवे मतलब रेलवे स्टेशन पर बैठना हो जाके, अगर डाटा कम पड़ जाए तब नहीं होगा डाटा, तब आराम से वहाँ बैठेंगे जाके पूरा देखेंगे। अब पढ़ाई वाला कोई वीडियो कह दो नहीं, अगर कुछ कहे, अगर कोई अच्छी चीज़ जैसे है मोटिवेशन वाले, अरे सब मोटिवेट ही करते रहते हैं उनको, सब समझाते ही रहते हैं, कहाँ तक मोटिवेट हो, कहाँ तक समझें। और कोई मसाले वाली चीज़ है तो पता चलो उसको शेयर पे शेयर दूसरे को भेज रहे कि भैया जो देखो कांड हुई वो देख लो, ये वीडियो जरूर देखो। अगर कोई बढ़िया चीज़ अगर है मोटिवेटिव, मतलब जीवन को सुधारने के लिए, तो उसको नहीं शेयर करेंगे एक दूसरे को, और ख़राब चीज़ें बड़ी शेयर करेंगे। तो घर में मान लिया पड़ोसी से घटना हो जाए, मान लिया गाँव में ही पता चलो उनके यहाँ कोई पड़ोसी घर में घटना घटित हुई है, उनकी बीवी जो है छोड़ के चली गई, फिर फ़ोन मिलाए रहे भैया तुम्हें पता चलो कि कहा हुई वो, कि वो देखो उनके पड़ोसी उनकी दुल्हन चली गई, फिर फ़ोन पे लेके वीडियो, और वीडियो आओगे हाँ जो का वीडियो है हमारे, फिर अच्छा वीडियो भेजो जल्दी देखें। बड़ा मतलब उन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। अभी देखो ताज़ा मामला नहीं, ज्योति मौर्य वाला, उस वीडियो को जिसने भी पाया तुरंत शेयर किया, मतलब मालूम पड़ता है बहुत बड़ा मसाला मिल गया है हमको। हाँ, उसको शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, और उस कांड में तो 1-2 बच्चों के फ़ोन भी आए कि गुरुजी हमारी शादी तय हो रही है और पत्नी कह रहे हैं कि आगे हम तैयारी करना चाहते हैं। तो ज्योति मौर्य का कांड देखकर अब हम सोच रहे हैं कि कैसे तैयारी करवाएं। तो बताओ, हर इंसान वैसा थोड़ी ना होता है। आप एक में कमी देख के को सबको उस तरीके से नापने लगो, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो जहाँ पे जो पढ़ना चाहता, बढ़ना चाहता, उसको पढ़ाओ बढ़ाओ। संघर्षी जीवन, मेहनत करते रहना चाहिए। और कोई चीज़ अगर तुमको सात्विक है, बढ़िया चीज़ तुमको धार्मिक है, या तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें बातें हैं, तो उनको एक दूसरे को बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। पढ़ाई का जितना तुमको पढ़ाते हैं, कोई चीज़ अगर भेजते हैं तुमको, तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि तुम्हें कुछ वो ज्ञान प्राप्त हो सके। उन चीज़ों में तुम्हें क्या, जैसे क्या होता था पहले पढ़ते थे बेटा, तो पढ़ने से पर डाउट आते थे, उन डाउट को क्लियर करने के लिए गुरुजी के पास दोबारा दूसरे दिन जाते, तब वो डाउट क्लियर होता है। अब तुम्हारी सुविधा के लिए ये वीडियो बन रहे हैं, यहाँ पढ़ाया गया मान लिया भूले, फिर अपना वीडियो क्लिक करके देख लिया, फिर अपना समझ लिया। नहीं कुछ समझ में आया, सर का मोबाइल नंबर है, अपने मोबाइल नंबर से कॉल कर दी, सर ऐसी समस्या आई हमारे पास, तो आज कॉल भी नहीं करेंगे ना कुछ पूछेंगे। तो पढ़ने के लिए आप बस सोच रखो कि हमें पढ़ना है, मेहनत करना है, और किसी चीज़ को कह के टाल दो तो वो गलत है। कह के टाल देते, अरे हमारे पास ये सुविधा होती तो हम ये कर लेते, हमारे पास पैसा होता तो हम आज ये बन जाते, बड़े स्कूल में पढ़ते, बड़े स्कूल में पढ़ के हम बड़े आदमी बन जाते। ऐसा नहीं होता है। बड़े स्कूल में पढ़ के कोई IAS PCS का एग्जाम थोड़ी क्वालिफाई करता है। ऐसे एक व्यापारी था, हर समय जो है दोषे दिया करता था एक दूसरे पे। तो वो व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर गया, रास्ते में रेगिस्तान पड़ता है, तो वहां पे बिल्कुल ना पानी ना कुछ, ना पेड़ पौधे, कुछ नहीं। अब उसको प्यास भी लगी, तो ऊपर देखा आसमान की तरफ, भगवान को दोष देने लगा, कहने लगा है ईश्वर तूने ये बेकार जगह बनाई, ना यहाँ पे कोई पेड़ पौधा है, ना यहाँ पे पानी है, ना कोई जानवर है, कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगा देते, पानी भर देते, तो जो है आज अच्छा लगता है यहाँ पे से। जब ऊपर भगवान की तरफ देखा तो थोड़ी दूर चलने पर ईश्वर ने क्या किया, आगे कुआं एक मिल गया उसको, और उस कुएं में पूरा पानी भरा था।
अब वो कहने लगा इस कुएं में पानी तो भरा है, अगर यहाँ पे कोई बाल्टी या बर्तन होता तो हम इससे पानी निकाल लेते। तब तक क्या हुआ, आगे चले एक दूसरा कुआं पड़ा, उसमें बाल्टी भी थी और रस्सी भी लटक रही थी। फिर अब वो आरोप प्रत्यारोप वाले जो आदमी होते हैं वो आरोप ही दिया करते हैं कि पानी तो है, बाल्टी भी है। अब बाल्टी ले जाने में हमको इतनी दूर दिक्कत होगी, कोई साधन होता तो हम पानी को ढो लेते और जगह जगह पहुंचा देते। तब तक आगे चले, एक उनको पीछे देखा तो ऊंट खड़ा हुआ मिल गया। अब उनको मन में बड़बड़ाने लगे वो कि हमने तो कहे तो दिया, देखो पानी भी मिल गई, बाल्टी भी मिल गई, साधन भी मिल गई, अब हमको ये पानी ढोना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा काम है ये तो हमारे लिए। तो पीछे भागने लगा वो। जैसे भागने लगा तुरंत उसके पास एक उड़ता हुआ कागज आया और चिपक गया उसके शरीर से। कागज उसने पढ़ा, उसमें लिखा था कि आपको हमने पानी भी दिया, बाल्टी भी है, पानी ढोने का साधन भी है, अब काहे नहीं पानी ढो रहे हो, अब काहे नहीं पेड़ पौधे लगा रहे हो, पानी ढो, सबको पिलाओ, जो जो प्यासे हैं, ये पेड़ पौधे लगाओ, जो भी हरियाली करनी है हरियाली करो। तो वही जीवन में भी होता है, हम लोगों को जितनी सुविधाएं मिलती चली जाती फिर इच्छाएं बढ़ती चले, अरे ये होता तो हम ये कर लेते, हमारे पास इतना पैसा होता तो हम बड़ी कोचिंग में चले जाते, आज हम ये बने बैठे होते। माँ बाप को दोष देने लगते हैं कि आपने हमको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, अच्छे स्कूल में अगर हम पढ़ जाते तो आज अच्छी नौकरी पा जाते। अरे जहां तक आप पढ़े हुए हो उसमें तो कुछ करके दिखाया होता, किसी काम के प्रति आपका जो भी काम है, कोई भी काम बेटा छोटा नहीं होता है, कोई भी काम आपका है अगर उसमें 100% आप योगदान दे रहे हो तो 110% आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। अपने काम को ही बहुत बड़ा मान के चलिए, ये मत घबराइए जीवन में कि हमारे पास एक छोटा काम है, हम उस छोटे काम से ही आप बड़े आदमी बन सकते हो। कोई भी काम छोटा थोड़ी होता है, आप उसमें मेहनत करिए अच्छी तरीके से, और उसको कह के टाल दो आज हम ये होते वो होते, आलस ही रखो शरीर में तो आप थोड़ी ना कुछ कर पाओगे। अब उठोगे पता चला 2 बजे तक वहाँ रील्स देखते रहे, मोबाइल चलाते रहे, उठ के बैठे वहाँ सुबह 10 बजे, तो कैसे कुछ हो पाएगा, कतई कुछ नहीं कर पाओगे। बढ़ तभी आगे पाओगे जब टाइमली उठोगे, आप टाइमली मेहनत करोगे। पता चला दुकान खोली, वहाँ सुबह 7 बजे खोलने का समय, वहाँ खोल ले 11 बजे, शाम को 6 बजे बंद करके चले आए। अरे काम के प्रति मेहनत तो करोगे तभी तो कुछ होगा। अभी घरों में तुम्हारे काम चल रहा है, आप मान लिया घर में पिताजी काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम हो रहा है, धान लग रहे हैं, तो उसमें हाथ बटाना चाहिए उनका। ये नहीं महसूस करना चाहिए धान लगाने के लिए मजदूर डालने बाहर से, अरे तुम तो खाली हो, तुम उतने टाइम मोबाइल चलाओगे या दोस्तों के साथ घूमोगे इधर उधर, अरे तुम उनकी हेल्प कर दो, उतना पैसा बच जाएगा उनका। तुमको भी पता चल जाएगा कि धान की रोपाई में कितनी मेहनत पड़ती है, उसकी कीमत भी पता चल जाएगी। काम करने चाहिए, माता पिता के हर काम में हाथ बटाना चाहिए। थक जाओ बेटा तो अपने आराम करने लगो, पढ़ने लगो, फिर थोड़ी देर बाद। ये थोड़ी खाली मूली दोस्तों के साथ इधर उधर भ्रमण करते रहे। तो हर काम के प्रति आप 100% मेहनत करिए। पढ़ने के लिए अगर दिया गया तो 100% योगदान उसमें रखो अपना। ये सोच के मत रखिए कि हमारे पास ये होता वो होता, सब सुविधाएं हैं आपके पास में। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में ये सोचो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हो ना बच्चों के पास में। कोई भी डाउट अगर आपके अंदर है, हर किसी के पास तो मोबाइल है, डाउट उससे क्लियर कर लीजिए। नहीं कुछ क्लियर है तो जिस टीचर के पास पढ़ते हो उससे आप क्लियर करिए। हमारे पास जो सब्जेक्ट पढ़ते हो हमसे तुरंत कॉल करके पूछिए। हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है हमसे संपर्क करिए। वीडियो से लेकर मोबाइल तक सर हर सुविधाएं हैं, तब भी ना पढ़ पाओ फिर कब पढ़ पाओगे बेटा। अब हम लोग पढ़ते थे बेटा, कोई सुविधा नहीं थी उस समय, एक भी सुविधा, मतलब सभी सुविधाओं का अभाव था। अगर डाउट होते थे वो समझ लो इंटर निकल जाता, डाउट बने ही रहते, वो क्लियर ही नहीं होते थे। कोई कोई ऐसे प्रश्न होते थे वो हल ही नहीं होते थे, वो पड़े रहते थे, ना पूछ पाओ ना वो कभी लग पाते थे। अब तो कोई डाउट भी नहीं रहता है और सब पढ़ाई की सुविधाएं हैं, तब भी पढ़ोगे नहीं बच्चा तो कब पढ़ेगा बताओ। ठीक, वही बात कहते हैं ना, हर बात कहते हैं कि पढ़ने ना पढ़ने के तो कईयों बहाने हैं, पढ़ने का आप एक बहाना बना लो तो जीवन सफल हो जाएगा।